हाय एवरीवन। अक्सर हम लोग रूटीन तो बना लेते हैं कि आज रात को 6 बजे से लेकर 11 बजे तक पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, है ना, चाहे सुनामी आ जाए, तूफान आ जाए, और एक दो दिन पढ़ भी लेते हैं। लेकिन तीसरे दिन से क्या हो जाता है, हम लोग उस रूटीन को फॉलो नहीं कर पाते। यानी कि मेरा कहने का मतलब है हम लोग कॉन्सिस्टेंट नहीं हो पाते, है ना, एक रूटीन के साथ। तो इसके पीछे कई सारे रीजंस हैं, है ना। आज हम इन्हीं रीजंस को आइडेंटिफाई करेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले मैं आप लोग को रीजंस बता देता हूँ और फिर उसके बाद हम लोग वन बाय वन करके इसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो पहला रीजन है सेटिंग योर गोल्स टू हाई। दूसरा रीजन है स्टिकिंग टू द सेम प्लान एंड सेम सब्जेक्ट। तीसरा रीजन है नॉट फाइंडिंग द ट्रू कॉज। चौथा रीजन है नॉट सेल्फ एप्रिशिएटिंग एंड सेल्फ रिवार्डिंग। और पांचवा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है वो है डिस्ट्रैक्शंस। तो चलिए पहले रीजन की बात करते हैं, सेटिंग योर गोल्स टू हाई। यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली जो स्टूडेंट्स है पहले दिन से ही 6, 7, 8 घंटे की जो रूटीन है उसे बनाने की कोशिश करते हैं। यानी कि देखिए, मान लीजिए आपके पास एक ऐसा स्टूडेंट है ना, जो कि रोज 1 घंटे भी ढंग से नहीं पढ़ा करता है। तो आपको अगर उस स्टूडेंट को एक रूटीन एडवाइस करना है तो आप डायरेक्टली 6-7 घंटे की रूटीन नहीं बना दे सकते, है ना। तो उसको पहले आप लोग 2 घंटे की रूटीन दीजिए, फिर नेक्स्ट दिन से 2.5 घंटे की, है ना, फिर 3 घंटे की, फिर 3.5 घंटे की, ऐसे आप लोग रोज रोज बढ़ाइए। लेकिन पहले दिन से ही 6-7 घंटे की रूटीन उसे मत डालिए, है ना। तो उसे लगेगा कि ऐसा जेल के अंदर उसे ढकेल दिया है ना। तो पहला गलती आप लोग ये मत करना। अगर आप लोग खुद भी करते हो तो ये बिल्कुल मत करना। अब दूसरे रीजन की बात करते हैं, स्टिकिंग टू द सेम प्लान एंड सेम सब्जेक्ट, है ना। तो यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो, टाइम ड्यूरेशन सेम रहेंगे, लेकिन 2-3 दिन के बाद आप लोग जो सब्जेक्ट्स है उसे आगे पीछे कर सकते हो। पहले 2 दिन आप लोगों ने मान लीजिए फिजिक्स पढ़ ली, फिर मैथ्स पढ़ ली, फिर आप लोगों को जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो पढ़ ली, है ना। फिर तीसरे दिन आप लोग क्या कर सकते हो, पहले वो ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ो, फिर मैथ्स पढ़ो, फिर फिजिक्स पढ़ो। ऐसा आप लोग कर सकते हो और चेंज कर सकते हो। देखिए, वैरायटी ह्यूमन नेचर का एक पार्ट है। अगर आप लोग को वेरिएशन उस चीज में नहीं मिलता है तो आप लोग उस सब्जेक्ट से या उस चीज से इंटरेस्ट खो देते हो। स्टिकिंग टू द सेम सब्जेक्ट मतलब ये है, बहुत लोग क्या करते हैं, एक ही सब्जेक्ट को एक दिन में कवर करने की कोशिश करते हैं 6-7 घंटे में, है ना। ये बहुत बड़ी गलती है। आप लोग क्या करना, 2-3 सब्जेक्ट को पकड़ लीजिए, है ना। मैं कहता हूँ कि रोज जो सब्जेक्ट है आप लोग के पास, उन सभी सब्जेक्ट को 1 घंटा हो सके या 1.5 घंटा हो सके डिवाइड करके आप लोग पढ़ना स्टार्ट कीजिए अकॉर्डिंग टू द रूटीन। अगर आप लोग एक ही सब्जेक्ट को पढ़ोगे तो आप लोग का जो ब्रेन है उसे मजा ही नहीं आता है पढ़ने में, है ना। आप लोग को बोर होने लगता है। ये आप लोग कर सकते हो, है ना, सेकेंड रीजन के लिए। थर्ड रीजन था नॉट फाइंडिंग द ट्रू कॉज। यहाँ पर मैं अगर आप लोगों से कहूँ कि एक फील्ड का चक्कर लगाना है 20 टाइम्स, तो आप लोग बिना मतलब के चक्कर लगाओ क्या नहीं लगाओगे। लेकिन मैं अगर आप लोगों से कहूँ कि मैं आप लोग को 100 रुपये देने वाला हूँ, 500 रुपये देने वाला हूँ, तो आप लोग डेफिनेटली दौड़ोगे, उस फील्ड के चक्कर लगाओगे, है ना। तो यहाँ पर बात यही आती है, नॉट फाइंडिंग द ट्रू कॉज। आप लोग पढ़ाई क्यों कर रहे हो, कॉन्सिस्टेंट होने का कोई कॉज तो होना चाहिए, है ना। तो अगर आप लोग को वो कॉज ढूंढ लेते हैं तो आप लोग क्या हो जाएंगे, उस रूटीन को फॉलो कर पाएंगे, कॉन्सिस्टेंट हो पाएंगे, क्योंकि बार बार आपके सामने वो जो कॉज होगा वो दिखाई पड़ जाएंगे। अगर आप लोग दिखाई नहीं पड़ते तो एक चार्ट पेपर लीजिए और उस पर जो कॉज है वो लिख दीजिए, है ना। आप लोग को अच्छी जॉब पाना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, कुछ और आप लोग सामने एक चिपका सकते हो वाल पर, है ना। अब चौथा रीजन की बात करते हैं, नॉट सेल्फ एप्रिशिएटिंग एंड सेल्फ रिवार्डिंग। बहुत बार हम लोग का क्या होता है कि अपने आप को रिवार्ड करना चाहिए होता है, लेकिन हम लोग करते नहीं है। यानी कि देखिए, आप लोगों ने रूटीन को फॉलो कर ली तो वो एक अचीवमेंट है अपने आप में, है ना। और यहाँ पर आप लोग खुद अपने आप को रिवार्ड कीजिए छोटे छोटे चीज से। जो आपको खाने का मन करता है वो ऑर्डर कर लीजिए, या अपने मम्मी पापा को बनाने के लिए कह दीजिए मैं ये रूटीन फॉलो कर दिया, मुझे रिवार्ड चाहिए। छोटे छोटे चीज से रिवार्ड करने की कोशिश करो, तो इससे आपको जो रूटीन है उसे फॉलो करने का एक कॉज बन जाता है। जो पांचवा रीजन है डिस्ट्रैक्शन, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कॉज बन जाता है हम लोग का कॉन्सिस्टेंट नहीं हो पाने का। देखिए, यहाँ पर बहुत लोग कहते हैं कि आप लोग उस डिस्ट्रैक्शन को हटा दीजिए। आप लोग टोटली हटा ही नहीं सकते। जैसे कि देखिए, ये फोन डिस्ट्रैक्शन है आप लोग के लिए, बहुत लोग के लिए, है ना, मेरे लिए भी शायद हो सकता है डिस्ट्रैक्शन। तो आप लोग क्या कीजिए, उस फोन के लिए, उस डिस्ट्रैक्शन के लिए एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पकड़ लीजिए। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक पढ़ रहे हो, है ना, आपको चीज समझ में नहीं आ रही, आप लोग तुरंत क्या करते हो, यूट्यूब खोल के देख लेते हो और उस पर नीचे जो वीडियोज है वो भी शायद देख लेते हो, है ना। इसे बहुत टाइम चला जाता है। तो आप लोग क्या कीजिए, हर एक सब्जेक्ट्स के लिए, है ना, मिला के आप लोग एक डाउट कॉपी लीजिए और उस डाउट कॉपी में क्या कीजिए, जो डाउट है 1 बाय 1 करके लिख दीजिए और बीच में फोन मत ही देखिए, है ना। आप लोग क्या करना है, उस रूटीन को फॉलो करने में आधे घंटे या 1 घंटे के लिए उस डिस्ट्रैक्शन के लिए भी टाइम दीजिए। यानी कि फोन ही डिस्ट्रैक्शन है आप लोग के लिए, है ना। तो फोन आप लोग चलाइए, लेकिन एक फिक्स इंटरवल के लिए। मान लीजिए 8 से 9 बजे तक आप लोग जो डाउट्स है उसे देखने के बहाने आप लोग उस फोन को यूज कर सकते हो। आप लोग डाउट्स भी देख लीजिए और बीच बीच में चाहे कुछ है तो देख सकते हो, है ना। तो ये एक तरीका होता है डिस्ट्रैक्शन को अलग करने का। डिस्ट्रैक्शन बेसिकली यही सब होता है ना, और कुछ नहीं होता है मेरे हिसाब से। अगर आप लोगों को कुछ लगता है तो आप लोग नीचे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आप लोग वीडियो को समझ गए, कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।